नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिन्हें पहली बार चंडीगढ़ से पहली खबर, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसयू की बैठक हुई। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां निकी यादव की हत्या में पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तीसरी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां हरेरा विभाग 2021 से पेंडिंग चल रहे मामलों का मार्च अप्रैल से पहले निपटारा करेगा। चौथी खबर फतेहाबाद से है, एक्साइज विभाग की सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे अहातों पर छापेमारी की। तो इन 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर बजट सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी की बैठक हुई है और इस दौरान बजट को लेकर चर्चा की गई। और वहीं आपको बताते कि सगाई और शादी के बीच कत्ल का पूरा मामला, जहां पर झज्जर में निकी यादव का मर्डर किया गया है और इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट है, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। वहीं हरेरा करेगा पेंडिंग केसों का निपटारा। हरेरा में जो पेंडिंग केस है, अब उन तमाम पेंडिंग केस का निपटारा किया जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा लगातार रेड की जा रही है, आहतों पर भी रेड की गई है। यहां पर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां फतेहाबाद में एक्साइज विभाग सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध रूप से चल रहे आहतों पर छापेमारी कर कई आहत ऐसे हैं जिन्हें सील किया गया है। और बिजनेस एडवाइजरी की भी आज बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है और बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बिजनेस एडवाइजरी की बैठक हुई है, जिसमें आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बैठक में शामिल हुए और इस दौरान बजट से पहले बजट को लेकर चर्चा की गई है और कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। अब विस्तार से जानेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि वहीं शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि बजट को लेकर बिजनेस एडवाइजरी की बैठक खत्म हो चुकी है। तो बीएसयू की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की थी। और आपको बता दें कि 2 चरणों में अब बजट होगा। बजट सत्र में कुल 10 सेटिंग होंगी। 20 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 23 फरवरी को हरियाणा का आम बजट पेश होगा। दूसरे चरण का बजट सत्र 16 मार्च की बजाय 17 मार्च से शुरू होगा। वहीं 22 मार्च को विधानसभा की आखिरी सिटिंग्स होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि आपको बता दें कि बीवी बत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में बजट सत्र होगा। बजट सत्र में कुल 10 सिटिंग्स होगी और सत्र की शुरुआत 20 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी को बजट पेश होगा और उसके बाद दूसरे चरण का बजट सत्र 16 मार्च के बजाय 17 मार्च को शुरू होगा। तो 22 मार्च को विधानसभा की आखिरी सिटिंग्स होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बिजनेस एडवाइजरी की इस बैठक में शामिल हुए थे और निर्णय लिया गया है कि बजट सत्र 2 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी से होगी। 20 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर 21 और 22 फरवरी को चर्चा की जाएगी और उसके बाद 23 फरवरी को बजट पेश होगा। तो बजट को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की गई है। नेता प्रतिपक्ष की जगह अब बीवी बत्रा शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल हुए थे और
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे थे। बैठक आपको बता दें कि ये सत्र 2 हिस्सों में की जाएगी, 2 सत्रों में की जाएगी, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी से होने जा रही है। 20 फरवरी को पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा और 21 और 22 फरवरी अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और वहीं दूसरा सत्र जो है 16 की जगह 17 मार्च को शुरू होगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही बजट सत्र जो है शुरू हो जाएगा, बजट भी पेश किया जाएगा इस बार। सरकार से कई उम्मीदें भी हैं, आपका क्या कहना है? सरकार से उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती। उसका रीजन ये है, लास्ट बजट में भी, लास्ट विधानसभा के सेशन में भी कई मांगे रखी गई। सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, कोई आज तक कुछ नहीं हुआ। अगला विधानसभा सेशन भी आ गया, लेकिन जहां तक हमने कई मांगे रखी थी, कर्मचारियों को पक्का करने की मांग थी, सेम एज इट इज है। दूसरे जो भर्ती नहीं हो पा रही, उसके ऊपर मांग रखी थी, एज इट इज है। 35.4% बेरोजगारी दर है हरियाणा के अंदर। इसी तरह से क्राइम की व्यवस्था बहुत बुरी हालात चरम सीमा पर है। आज हमारी जो रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 33% पे हम खड़े हैं। 5वें नंबर पे हरियाणा चला गया, जो कि हरियाणा जो है क्राइम दर और सारी चीजों में बिल्कुल ठीक था और पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर था, वो सबसे नीचे अब क्राइम में सबसे ऊपर जा रहा है। जो हालात प्रदेश में दिए इन्होंने, वो कभी नहीं थे। वो 2004 से पहले के जो हालात थे, वो 2024 में 23 में वो हालात आ गए हैं। इसको ठीक करने के लिए कैसे सिस्टम होगा, पिछली विधानसभा में भी बातें रखी गई, लेकिन ये भाग गए। अब तक कोई काम नहीं किया, वो एज इट इज है। तो हम बड़े परेशान हैं इस बात से। प्रदेश की क्राइम की व्यवस्था जो है वो बढ़ी हुई है, इस समय बेरोजगारी बढ़ी हुई है और हालात बड़े खराब है प्रदेश के। इसको ठीक करने के लिए हम सारे मुद्दे फिर उठाएंगे विधानसभा में, फिर इनको घेरने का काम करेंगे। बट आज जो है, पहले तो इन्होंने जो सेशन है वो 2 चरणों में रखा है, जो मुझे समझ में आ रहा है जी। जो पहला चरण है उसमें जो बात रखी जाएगी वो सिर्फ छोटा है, सिर्फ 3 दिन का है, जो मुझे लगता है। बाकी अब पता लग जाएगा थोड़ा सा टाइम रिपोर्ट आने में। और जो उसके ऊपर अवधि है वो बढ़ानी चाहिए थी, और उस अवधि को कितना बढ़ाने की बात हुई है या कितना बढ़ाने की बात रखी है, इसमें क्या अब डिसाइड होगा, ये बाद में आने वाले टाइम में पता जी। बिल्कुल केवल जी, लौटेंगे आपके पास। वहीं प्रोफेसर विदुर रावल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बैठक हुई थी और फैसला लिया गया कि 2 सत्र जो है किए जाएंगे, बजट सत्र जो है 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण और अहम बातें इस बैठक में की गई है आज? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक थी और उस बैठक में इस प्रकार से पूरा बिजनेस रहना है सत्र का, उसको लेकर चर्चा हुई है। हम जानते हैं कि 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की पहली सिटिंग जो है वो 20 तारीख से शुरू होगी और 20 और 21 को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी 22 तारीख को, और 23 तारीख को जो है उसके बाद जो है बजट पेश किया जाएगा। ये पहला चरण रहेगा अपने बजट सत्र का। और दूसरा चरण जो है वो अगले महीने की 17 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक रहेगा। इसमें विभिन्न जो है सरकार ने जो बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनको भी जो है मूर्त रूप देते हुए, उनको क्रियान्वित करते हुए, उनके लिए उनके जो विधेयक हैं वो रखे जाएंगे और उनको प्रस्तावों को पारित करवाया जाएगा। और जिस प्रकार से बजट को लेकर हरियाणा की जनता के अंदर बहुत ही उत्साह है, इस प्रकार से एक नया बजट मिलने वाला है। बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने पिछले साल में शुरू की थी, उन योजनाओं का हम लेखा जोखा रखेंगे। और एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले किस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो हरियाणा की आर्थिक सेहत की तंदुरुस्ती किस प्रकार की है, उसके बारे में सबको बताएगा, है ना? जी
जी प्रोफेसर विभू जी, लौटूंगे आपके पास। केवल जी, आपका रुख करूंगी। सरकार की तरफ से पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, जल्दी बजट पेश कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी आम जनता को कई राहत मिली है। आपको क्या लगता है इस बार राज्य सरकार की तरफ से भी आम जनता को राहत मिलेगी? आप देखिए, जो 2.5 ट्रिलियन बजट 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था, वही 2.5 ट्रिलियन पेश बजट जो इस साल मोदी सरकार ने किया, सेम रेट अमाउंट के ऊपर किया। और जब कोई देश के अंदर काम होता है तो बजट हमेशा इंक्रीज की तरफ जाता है। तो जब तक आज 9 साल के अंदर सेम बजट है, सेम अमाउंट है, इस कोई इंक्रीज नहीं है। और बाकी जो अलग अलग स्फीयर के अंदर बजट की अमाउंटें घटाई गई हैं, क्योंकि इनके पास काम करने को कुछ नहीं था। जैसे कृषि का बजट घटाया गया, इसी तरीके से जो सारे स्फीयर है, सब में बजट का अमाउंट कम करने का काम किया गया है। आंकड़ों के हिसाब से बाजीगरी की गई है, लेकिन अमाउंट उतनी की उतनी है। और फिर देश के अंदर मोदी जी ने अच्छा काम क्या किया? सिर्फ क्या देश को 100 लाख करोड़ ऋण लेकर लूटने का काम किया, और हरियाणा के अंदर 4 लाख करोड़ के करीबन जो कर्जा लिया इस सरकार ने, उसको लेकर लूटने का काम किया। ये तो हुआ, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है केवल जी, लौटेंगे आपके पास। विभू जी, देखिए, क्योंकि सत्र जल्दी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है कि सरकार को घेरने की, और कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। सरकार कितनी तैयार है? देखिए, ये बात तो सत्य नहीं है कि विपक्ष ने कोई तैयारी की है, ना विपक्ष तैयार हो सकता। विपक्ष तो घर की फूट से ही जो है जूझ रहा है। हम जानते हैं कि उनके दोनों बड़े नेता जो थे, किस प्रकार से नदारद रहे अभी उनकी सीएलपी की बैठक में। जब नेता ही बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं तो कहां पर इनकी कोई तैयारी है? और वैसे भी इनकी तैयारी कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब तक चोरों का कुनबा इकट्ठा था, लेकिन आपस में बंटवारे में इनका जो सत्ता के समय ही जो इस लूट की बंटवारे में इनकी जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो आज तक भी बदस्तूर है। ये इच्छा तो रखते हैं दोबारा इनको जनता गलती से किसी इनके बहकावे में आ जाए और इनको अवसर दोबारा मिल जाए, दोबारा इनको अवसर मिल जाए, इसकी इच्छा तो रखते हैं ये। लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि लूट में कितनी हिस्सेदारी होगी, इसको लेकर इनका झगड़ा है। अब ये झगड़ा रहेगा क्योंकि हरियाणा की जनता जो है ईमानदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करती है। इनका तो अगले बहुत सालों तक, बहुत चुनावों तक इनका तो कोई नंबर है ही नहीं। तो ये झगड़ा करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जन जन की सेवा करती रहेगी। हमारा आपस में रोल बटा हुआ है। जी ठीक है विभू जी, लौटेंगे आपके पास। केवल जी, विभू जी का कहना है कि जनता पूरा भरोसा करती है सरकार पर। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा लगातार कई मुद्दे उठाए गए हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। लेकिन क्या आप ये मान रहे कि इस बार का जो बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो सब हितैषी, ये बेरोजगारी को कम करने, इसके साथ ही आम जनता की सहूलियत के लिए जरूर ये बजट पेश किया जाएगा? देखिए, ये सवाल मुझसे है ना? हाँ जी जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी केवल जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। नहीं, मैं विधु रावल बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं क्या? जी विभू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुन पा रहे हैं। तो ये सवाल मुझसे है ना? जी हाँ। तो बजट, हरियाणा का बजट बहुत अच्छा बजट रहता है। इसकी केंद्र की अलग अलग नीति आयोग ने भी इसकी प्रशंसा की है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, बजट तो एक प्रस्तावित होता है, लेकिन हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, उसको लेकर जो है विभिन्न एजेंसीज ने हमारा जो है भूरी प्रशंसा की है अलग अलग समय पर। तो इस नाते से अगर विपक्ष से पूछेंगे तो विपक्ष तो हमारा निराशावादी है। विपक्ष तो इस समय जो है अपनी सत्ता की आस छोड़ चुका है। अब तो उसको सब दिन काले काले दिखते हैं, सूरज उगता हुआ नहीं दिखता। लेकिन हरियाणा की जो जनता है बहुत आशावादी है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। वो जानती है कि हरियाणा के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन ला सकती है और लाई हुई है। विपक्ष पर कतई। ठीक है विभू जी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के पिटारे से इस बार जनता के लिए क्या कुछ अहम निकलकर आगे आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी बीच झज्जर से बड़ी जानकारी। झज्जर के गांव खेड़ी की बेटी निक्की यादव की हत्या से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक तरफ जहां घरवाले स्तब्ध है तो वहीं आखिर उनकी बेटी एकदम उन्हें कैसे छोड़कर चली गई, तो वहीं परिजन इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है। निक्की के पिता सुनील निक्की के अस्थि विसर्जन के लिए गढ़गंगा गए हुए हैं। निक्की यादव हत्याकांड के बाद हुए खुलासों से परिजन भी अचंभित है। निक्की के चाचा प्रवीण यादव का कहना है कि निक्की पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी और वो हॉस्टल में ही रह रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वो होगी कि ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल किसी और की साथ होगा। ठीक, तो ये ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो सरकार बोल रही है, तो इसमें एक ही काम होगा, कोई भी कर लो, या तो बेटी गवा दो या बेटी पढ़ा लो। नवीन अत्याचार सहते रहेंगे। आपको बता दें कि झज्जर मामले में परिजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा हो, ये मांग लगातार परिजनों द्वारा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये मांग परिजन कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में अब डिफॉल्टर बिल्डरों की खैर नहीं। बता दें कि 2021 से पेंडिंग चल रहे मामलों का गुरुग्राम हरेरा विभाग मार्च अप्रैल से पहले निपटारा करेगा। साथ ही अब 3 मेंबर बेंच की बजाय सिंगल मेंबर बेंच बहुत जल्द लागू होती है, वहीं जिसके बाद पेंडिंग के केसों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। तो तमाम मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। आज की डेट में हमारे पास पेंडिंग केसेस हैं वो लगभग 4 से 5 हज़ार केसेस हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिसंबर 21 से पहले जो केसेस फाइल हुए हैं उनको हम मार्च अप्रैल 23 तक कंप्लीट रिजॉल्व करना चाहते हैं और इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और अभी हमने सिंगल मेंबर बेंच का भी अमेंडमेंट अप्रूव करवा लिया है। स्टेट से संबंधित 1400 मामले पेंडिंग है। मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा और इसको लेकर तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रपोज जो है वो पेश कर दिया गया है। तो रियल स्टेट से संबंधित 1400 मामले पेंडिंग है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए निश्चित तौर पर देखिए गुरुग्राम का जो हरेरा जो विभाग है इसमें 2021 से अगर मैं बात करूं तो 1400 जो केस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। और यही नहीं, गुरुग्राम में ऐसे बहुत सारे केस हैं और 1500 ऐसे मामले पड़े हैं जो अभी फिलहाल में पेंडिंग है। और 2021 का अगर मैं जिक्र करूं तो इन मामलों में काफी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब जो है हरेरा ने इन मामलों को सुलझाने के लिए देखिए 3 मेंबर बेंच जो है उसका गठन किया है और इन मामलों को जल्दी सुलझाने की कोशिश भी हरेरा की तरफ से इस बार की जा रही है। हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए मामला निपटाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या कोई तय सीमा निर्धारित किया गया है कि कब तक इन मामलों को निपटाया जाए? जी देखिए, अभी तय जो समय सीमा है वो हरेरा ने कहा है, हरेरा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर ये कहा गया है कि इस साल जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी कि इन पेंडिंग केसों को निपटारा किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेंडिंग केस है जो आते हैं और इसके बाद केसों जो जितने भी जो केस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। आमूमन हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारियों की कमी की वजह से ऐसे केसेस सामने आते हैं, जिसके तौर पर अब हरेरा ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द इन केसों को निपटाने की कोशिश करेंगे और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वो कोशिश करेंगे कि इन केसों की एक लिस्ट बनाकर इन्हें जल्द से जल्द निपटारा इनका किया जाए। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो फतेहाबाद में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और आपको बताते हैं कि एक्साइज विभाग सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे आहतों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गुप्तचर विभाग की टीम भी मौजूद रही। बिगड़ गांव में चल रहे अवैध आहतों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 4 अवैध आहतों पर शराब पिलाने का भी काम किया जा रहा है। सभी आहतों को सील कर दिया गया है। वहीं एक्साइज एक्ट के तहत सभी आहतों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो फतेहाबाद सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और कई आहतों को फिलहाल छापेमार कर सील कर दिया गया है। और आपको बता दें अवैध तरीके से कई आहतों को चलाया जा रहा था, जिस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान गुप्तचर विभाग भी उनके साथ मौजूद रहा और इस दौरान आपको बता दें कई आहते मिले जिन्हें सील किया गया है और आगे की कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से की जा रही है। तो फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर कई आहतों पर छापेमारी की गई। यहां पर अवैध रूप से आहतों को चलाया जा रहा था, जहां पर नशा भी किया जाता था। अब कई अवैध आहतों पर छापेमारी सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा की गई थी और अब कड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा की जाएगी। तमाम आहतों जिन्हें सील किया गया है अब उस पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी लगातार जारी है और कई अवैध आहतों पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और कई आहतों को सील भी किया गया है। तो फतेहाबाद में आपको बता दें छापेमार कार्रवाई आहतों द्वारा की गई थी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ पूरी जानकारी सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है? कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए श्रावणी, बताना चाहूंगा ये जो फतेहाबाद जिले का गांव बिगड़ था, जहां पर जो है अवैध शराब के जो है आहते चल रहे थे, जहां पर लोगों को बिठाकर शराब यहां पर पिलाई जाती थी और इसके साथ साथ जैसे ही सीएम फ्लाइंग के साथ गुप्तचर विभाग जो है सीआईडी अफसरों और एक्साइज विभाग ने मिलकर ये इसे जो है घटना को अंजाम दिया है और ऐसे लोगों पर अब फतेहाबाद पुलिस का मैं कहना चाहूंगा एक कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि सरकार जहां पर शराब के ठेके जो छोड़ती है उसके बावजूद अन्य लोग जो है अपने घरों में या अपने दुकानों में जो शराब के अहाते अवैध रूप से चलाते हैं उनके ऊपर फतेहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई और इसके अंदर गुप्तचर विभाग और सीआईडी और एक्साइज विभाग ने मिलकर जो इस घटना को अंजाम दिया। सीएम फ्लाइंग वहां पर पहुंची थी। 4 अहाते जो है श्रावणी को सील कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा अब जो है ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो अपने घरों के अंदर अवैध रूप से शराब पिलाते हैं और वहां पर जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जहां पर झगड़े अक्सर हो जाते हैं, तो अब ये जो है गुप्तचर विभाग और सीएम फ्लाइंग की बड़ी कामयाबी यहाँ पर देखने को मिली है। इनसे जो है लोगों के अंदर वो भय भी बनेगा और अन्य जो लोग अपने घरों में खुर्दे चलाते हैं, कहीं ना कहीं शराब के छोटे मोटे कारोबार ऐसे लोग करते हैं, उन पर अब शिकंजा फतेहाबाद पुलिस और सीएम फ्लाइंग कसती नजर आ रही है। श्रावणी जी बिल्कुल रमेश, क्योंकि कई आहते ऐसे जिन्हें सील किया गया है, क्या इस दौरान कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है? देखिए मौके पर क्या था कि मौके पर जो लोग तितर बितर हो गए थे और लेकिन जो 4 अहाते जो सील किए गए हैं उनके जो उनको चलाने वाले हैं उनकी छानबीन जारी है और इनको जो है कड़ी से कड़ी कहीं ना कहीं सजा भी इनको दी जाएगी और इन पर कार्रवाई पुलिस के साथ साथ सीएम फ्लाइंग वहां पर मौजूद थी, एक्साइज विभाग वहां पर मौजूद था, क्योंकि जब शराब के जो ठेके हैं वो छोड़ने के बावजूद हर एक गांव के अंदर लगभग एक ठेका होता है जो सरकार के द्वारा जो एक्साइज विभाग के द्वारा जो दिया जाता है, लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी बाज नहीं आते और ऐसे लोग जो है अक्सर अपने घरों में या दुकानों में ये धंधे चला रहे हैं, तो उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है फतेहाबाद में। जी बिल्कुल रमेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और ऐसे में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन ये सुनिश्चित करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आगे इस तरीके के हाथों को ना चलाया जाए, क्योंकि लोगों में डर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल श्रावणी, फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद के अंदर लगातार जो है प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन के साथ साथ एक और बड़ा मैसेज भी यहाँ देना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी जो भुन्ना क्षेत्र का गांव बैजलपुर का, जहाँ पर छोटे मोटे खुर्दे जो ऐसे ही जो उनको भी हाथे ही हम बोल सकते हैं, छोटे मोटे खुर्दे जो गांव के अंदर शराब बेचते थे, जो घरों में बिठाकर पिलाते थे, उन पर गांव के सरपंच ने वहां पर शिकंजा कस दिया है। तो ऐसे हालातों में प्रशासन फतेहाबाद का और सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी करती नजर आ रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रावणी जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए इसी के साथ ही बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।